और भाई, हो गया झाड़ू पोछा बर्तन। चलो, अब ये वीडियो देखो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर अब यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जाना जाता है। बुक में जो ये चैप्टर दिया हुआ है वो पूरा पढ़ना है, प्लस कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO, सिक्योरिटी काउंसिल एंड द नीड ऑफ इट्स एक्सपेंशन। टेंशन मत लो, इतने सारे न्यू टॉपिक्स ऐड होने के बाद भी ये चैप्टर बहुत छोटा और बहुत सिंपल ही है। अब जैसे कि इस चैप्टर का नाम यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, तो इस चैप्टर में हम यूएन के बारे में ही पढ़ेंगे कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई थी, क्या रीजंस थे बनाने के, ये दुनिया के लिए कैसे हेल्पफुल है, इस यूनाइटेड नेशंस की कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस के लोगों को ही देख लेते हैं। ये है इसका लोगो। इसके अंदर ये वर्ल्ड मैप है और इसके बाहर ये पत्तियां टाइप्स कुछ हैं। तो ये जो पत्तियां हैं ना, ये ओलिव ब्रांचेस हैं जो पीस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो पूरे लोगों को अगर एक साथ समझें तो ये वर्ल्ड पीस को रिप्रेजेंट करता है। अब अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। कि भाई ये बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बनानी, हर देश अपने आप को संभाले, दुनिया अपने आप ही समझ जाएगी। तो वही कारण जानेंगे इस टॉपिक में कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत क्यों है यहाँ पे। यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बनाया इसीलिए ही गया था ताकि ये पूरी दुनिया में शांति बनाए रख सके। लेकिन अभी की देखें तो रिसेंटली रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रहा है। और ऐसा ही एक इंसिडेंट बुक में भी दिया हुआ है कि 2006 में इजराइल ने लेबनान देश के ऊपर हमला कर दिया था, ये कह के कि भाई यहाँ पे हिजबुल्लाह नाम का टेररिस्ट ग्रुप है जो इजराइल के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो इजराइल ने लेबनान के ऊपर बम फोड़ दिए थे जिसमें कई सिविलियन बेचारे मारे गए थे। ये वाला इंसिडेंट इन दो कार्टून्स में अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। मोटा मोटा तो मैंने यहाँ पे बता दिया, बाकी इसको अच्छे से चैप्टर के लास्ट में जो कार्टून वाली वीडियोस होती हैं उनमें पढ़ लेंगे। अभी टॉपिक को पढ़ लेते हैं। इन इंसिडेंट्स के बाद सवाल ये आता है कि भाई यूएन तो इसलिए ही बनाया गया था ताकि ये कंट्रीज़ के बीच में वॉर वगैरह रोक सके, राइट। लेकिन वॉर तो हो रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि यूनाइटेड नेशंस फालतू में ही बनाया है ना। इस सवाल का जवाब जो अभी अभी हमारे मन में आया, इसका जवाब खुद यूएन के सेकंड जनरल सेक्रेटरी थे डग हमरसजोल्ड, उन्होंने दिया है। ये कहते हैं कि यूएन को इसलिए नहीं बनाया गया था कि ये ह्यूमैनिटी को हेवन में लेके जाएगा, बल्कि इसलिए बनाया गया था ताकि ये ह्यूमैनिटी को जहन्नुम में जाने से रोक सके। अभी तक तो बस समझने वाला पार्ट था, अब आगे याद करने वाला टॉपिक है, ठीक है। अपने टॉपिक का नाम था वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमें इसलिए चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करती हैं कि कंट्रीज़ के बीच में वॉर ना हो और दुनिया में शांति बनी रहे। एक और पॉइंट है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे कंट्रीज आके बात कर सकें, ऐसे जुबानी लड़ाई लड़ सकें इंस्टेड ऑफ जो वॉर वगैरह होती है उनके। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिनको एक अकेली कंट्री डील नहीं कर सकती, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब कि महामारी वगैरह आ गई, या फिर टेररिज्म। इन जैसे केसेस में हर कंट्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर कंट्री को पार्टिसिपेट करना होता है, तभी ये सारे इश्यूज सोल्व हो सकते हैं। तो ऐसे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम आती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ना कुछ मैकेनिज्म्स, रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड करती है, मतलब कि अपने मेंबर कंट्रीज़ के लिए कुछ कायदे कानून बनाती है ताकि इन रूल्स को फॉलो करके पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ यूएन। पहले लीग ऑफ नेशंस करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, वर्ल्ड वॉर वन के बाद 1920 में बनी थी ये। इसको इसलिए बनाया गया था ताकि वर्ल्ड वॉर टू ना हो, बट ये लीग ऑफ नेशन अनसक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू एक्चुअल में हो जाता है। अब वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1945 में सभी कंट्रीज ने फिर से मिलकर ऐसी ही एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको यूनाइटेड नेशंस नाम दिया गया। ये लीग ऑफ नेशन की सक्सेसर के तौर पे बनाई गई थी। यूएन के बनने की एक्चुअल डेट 24 अक्टूबर 1945 है और इंडिया ने यूएन को 30 अक्टूबर 1945 को ज्वाइन किया था। यूएन को बनाने के लिए 51 कंट्रीज ने चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस साइन किया था। यूएन के ऑब्जेक्टिव्स थे कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को होने से रोकना और हर कंट्री के बीच में कोऑपरेशन बनाए रखना। दूसरा है कि यूनाइटेड नेशंस को बनाने के पीछे मकसद था कि हर कंट्री को उनका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके साथ में लाया जा सके। 2011 तक यूएन के 193 मेंबर स्टेट्स थे। यूएन की जनरल असेंबली में हर मेंबर स्टेट के पास एक ही वोट होता है।
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। इन्हीं 5 कंट्री को ही परमानेंट मेंबर इसलिए बनाया गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये अपने इलाके की सबसे पावरफुल कंट्रीज थी और इनको वर्ल्ड वॉर 2 में भी जीत मिली थी। एंटोनियो गुटेरेस यूएन के प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी हैं। ये 9वें जनरल सेक्रेटरी हैं और ये 1 जनवरी 2017 को बने थे। यहाँ पे इस एरिया में यूएन की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लिखी हुई हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंट है तो उसे हम लास्ट में पढ़ लेंगे।